सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन के वरिष्ठ अफसर जिलों का दौरा कर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करें। इस दौरान अधिकारी क्षेत्र की जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुने और विभिन्न योजनाओं के संबंध में फीडबैक भी लें। सीएम ने कहा कि हर जिले में डीएम जनता की समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण करके नियमित समीक्षा करें। तहसील दिवस व थाना दिवस को और प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही तय की जाए। अधिकारी नियमित तौर पर कार्यालय में जनता से मुलाकात करें। किसी कारणवश अगर वह कार्यालय में मौजूद नहीं है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था के तहत किसी अन्य अधिकारी को वहां पर नामित किया जाए। योगी ने कहा कि जिन गांवों में विभिन्न विकास योजनाओं को उत्कृष्ट ढंग से लागू किया गया है उन्हें मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हुए जनप्रतिनिधियों का भ्रमण करवाया जाए। अन्य गाँवों में भी इसी प्रकार के विकास कार्यों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। महोबा के एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने फरार चल रहे निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार और कांस्टेबल अरुण यादव के पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दोनों क्रशर व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में वांटेड हैं। तो क्रशर कारोबारी की मौत के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें तत्कालीन महोबा एसपी मणिलाल पाटीदार और संबंधित इलाके के थाना अध्यक्ष कांस्टेबल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो मामले में एसओ की गिरफ्तारी बीते सप्ताह कर ली गई, जबकि पाटीदार और कांस्टेबल अभी भी फरार हैं। पाटीदार की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी है। बता दें कि महोबा के रहने वाले क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की 8 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 5 दिन बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। कारोबारी की मौत के बाद उनके भाई रविकांत ने महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार और कबरई थाने के तत्कालीन थानेदार समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अपनी मौत से पहले कारोबारी ने एक वीडियो बनाया था जिसपे उन्होंने तत्कालीन एसपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर सभी दल राजनीतिक गोटियां सेट करने में जुट गए हैं। बीते कुछ दिनों पहले विपक्षी दल ने बीजेपी सरकार के प्रति आक्रामकता बढ़ा दी है। प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता के बीच दिख रही है। दोनों दल यूपी वासियों के दिल में घर बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब बेहतर उम्मीदवार के लिए एसपी और आप में सेंधमारी शुरू हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी नेता मेनका गांधी ने के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसपी में बड़ी सेंध लगाई है। अखिलेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे डॉक्टर संदीप शुक्ला एसपी को अलविदा कहने जा रहे हैं। वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल होंगे। कयास भी लगाया जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में संदीप जिले के 5 सीटों में से किसी एक पर आपका चेहरा बन सकते हैं। अगर ऐसा किया गया तो एसपी कांग्रेस के साथ बीजेपी को बड़ा नुकसान होना तय है। आपको बता दें कि डॉक्टर संदीप शुक्ला ने पीसीएस अफसर के पद से इस्तीफा देकर 25 जुलाई 2016 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। इसी दिन पार्टी ने उन्हें दर्जा प्राप्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। डॉक्टर संदीप शुक्ला की पत्नी डॉक्टर सुरभि शुक्ला को एसपी के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है। वह भी 2 बार दर्जा प्राप्त मंत्री रह चुकी हैं। अखिलेश सरकार में उन्हें आवास विकास परिषद का प्रभार दिया गया था। क्या कुत्ते सूंघकर कोरोना व अन्य बीमारियों का पता लगा सकते हैं? इसे लेकर दुनिया भर में रिसर्च हो रहे हैं। वहीं मेरठ कैंट में 1.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3 प्रशिक्षित डॉग सैंपल सूंघकर शरीर में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगाने में सक्षम साबित हुए हैं। सैंपल में कोविड वायरस की पहचान करने में इन्हें कुछ ही पल लगते हैं। मेरठ स्थित रिबाउंड वेटरनरी कोर के डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में मानव शरीर में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए खोजी कुत्ते तैयार किए गए हैं। मेरठ कैंट में सफल प्रशिक्षण के बाद 3 प्रजातियों के 3 कुत्तों को दिल्ली कैंट में ट्रायल के लिए तैनात किया गया है। आरवीपी में प्रशिक्षित 3 कुत्तों में लैब्राडोर, कॉकर स्पेनियल व दक्षिण भारतीय प्रजाति चिप्पी राराई का एक श्वान है। मेरठ कैंट के सूत्रों ने बताया कि ट्रेनिंग के बाद संदिग्ध मरीजों की सैंपल की इन कुत्तों की पहचान कराई जा रही है, फिर उन सैंपल को मेडिकल रिपोर्ट में मिलान कराया गया। इस तरह ट्रेन किए गए कुत्ते कोविड की पहचान करने में 99% कामयाब रहे हैं। बताया गया कि कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में भी विशेष तरह का केमिकल निकलता है जिसकी गंध को ये कुत्ते पहचान लेते हैं। सैंपल में उस वायरस की गंध मिलते ही कुत्ते संकेत दे देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा अहम मानी जा रही है। इसको देखते हुए विशेष योजना के तहत सुरक्षा तैयार की जा रही है। जबकि राम जन्मभूमि पहले भी आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, वहीं अब अयोध्या की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। अयोध्या आने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि परिषद मंदिर निर्माण कार्यशाला सहित अयोध्या की विशेष सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए 100 से अधिक
सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा टावर व सुरक्षा मोर्चा भी लगाए जा रहे हैं। अयोध्या डीआईजी दीपक कुमार ने बताया कि वर्तमान में पीएसी, पुलिस, आरपीएफ के जवान अयोध्या की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। अयोध्या में आने वाले लोगों की जानकारी मिल सके, इसके लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। सरयू घाट पर लेकर राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास सभी जगहों पर वॉच टावर बनाए जा रहे हैं, जहां पर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही पूरी अयोध्या में को पीएस सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का संदेश एक साथ दिया जा सके, जिसका कंट्रोल रूम भी नियंत्रित किया जा सकेगा।